जय हिंद प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में करने वाले हैं हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, एक्सरसाइज 10.3। तो अब तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को आपको ढंग से पढ़ा रखा है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे और आपको क्लियरली वहाँ पर सारे स्टेप बाय स्टेप और सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी इंट्रोडक्शन वीडियो और बाकी के जो इससे प्रीवियस वीडियो हैं उनको देख कर आओगे तो बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, अभी हम दोबारा से फॉर्म सारी अपनी जो लाइन की फॉर्म्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी फॉर्म्स है फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है, आपको पढ़ा रखा है हमने, क्या होती है बोलो, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। छोटा सा अगर ये हम ड्रॉ कर लें तो ये जो हमारी है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है अगर, ठीक है। यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस है और ये हमारा बाई एक्सिस है। तो ये वाली जो लाइन है ऐसी करके जो लाइन आएगी, ठीक है, ये हमारी जो लाइन होगी ये हमारी बताएगी यहाँ पर कितना काट रखा है, ठीक है। ये हमारा बाई इंटरसेप्ट होता है, कितना होता है बाई इंटरसेप्ट, ये इसको कहते हैं हम सी। तो ये जो सी है बेसिकली व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस। ये सी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। और एम हमारा क्या है, एम स्लोप है, ठीक है। तो जो थीटा हमारा इधर से मेजर हुआ है ये वाला एम, ठीक है। तो इस थीटा को अगर टेन के साथ मिलाओगे आप, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, टेन थीटा, ठीक है। थीटा ये है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना, आपको दोबारा फिर से लिख देता हूँ मैं, क्या है हमारी ये स्लोप, ये फॉर्म हमारी क्या है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी हमारा बाई इंटरसेप्ट है, वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ऊपर होगा तो सी पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो सी नेगेटिव होगा, पर आपको ध्यान रखना है कि बाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। और एम क्या है हमारा, एम हमारा स्लोप है, ठीक। और स्लोप कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। दूसरी हमारी है नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, नॉर्मल फॉर्म हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है। तो नॉर्मल फॉर्म हमारी होती है एक्स कॉस अल्फ़ा, है ना, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, ठीक है। इस केस में उन्होंने अल्फ़ा की जगह ओमेगा लिया है, ठीक है। ये हमने आपको फिगर दिखा दिया है। ये हमारी फॉर्म जो पी है हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये हमारी जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही हमारी पी, ठीक। और इसके अलावा ये हमारा जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है किसके साथ में, परपेंडिकुलर के साथ में, ठीक है। वो लाइन से जो परपेंडिकुलर ओरिजिन पे डाला है और एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है उसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा है तो आप यहाँ पर ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा एक्स कॉस ओमेगा, ठीक। और इस यहाँ पर हमारा रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट बाई साइन ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा, वो किसके इक्वल है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी रही नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर ओमेगा है तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि एक्स कॉस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पर पी आपको ध्यान रखना है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ऑरिजिन टू लाइन पर जो परपेंडिकुलर है उसको हम पी कह रहे हैं, ठीक है। और ओमेगा क्या हमारा, ओमेगा हमारा वही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ठीक है, किस पर, नॉर्मल पर, ठीक है, ये नॉर्मल पी पर, क्लियर। तो यहाँ पर आप हम अल्फ़ा लेते हैं, कभी ओमेगा, इस फिगर में ओमेगा था तो हमने ओमेगा लिख दिया, क्लियर। सेकेंड है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, इंटरसेप्ट हमारी क्या होती है, पढ़ा चुके हम आपको, क्या होती है बोलो। इंटरसेप्ट हमारा होता है फॉर्म कि एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारी कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, ए क्या है, एक्स की डायरेक्शन में हम उस लाइन में जितना इंटरसेप्ट काटा है वो ए है। देखो ये ए है ना, एक्स की
एक्स की डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस पर कितना एंगल काट, वो इंटरसेप्ट काट रखा है ए, तो एक्स का अपॉन में ए आएगा, प्लस बाई की एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काट रखा है बी, तो बाई अपॉन बी आएगा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियरली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं हमारा चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनालिट का, और हम पढ़ाते हैं आपको 11th 12th अभी हम कवर कर रहे हैं ढंग से। ठीक है, इसके बाद हम टाइम निकाल कर 10th पर भी एक बार फोकस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये मेन टारगेट है कि आप CBSE यानी NCERT को एक अच्छे तरीके से पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, ठीक है, लाखों फीस लेकर नहीं बताया जाता है, वो आपको हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप हमको थोड़ा प्रमोट करिए। ठीक है, आप बच्चों तक रिकमेंड करिए, तो मैं आपके लिए जो और बेहतर टेक्नोलॉजी है उसको मैं अडॉप्ट करूँगा। ठीक है, उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा, और तो थोड़ा सा और बेहतर हो पाएगा। अभी मेरे पास इतना तो नहीं है घर। ठीक है, तो आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा एक दिन। ठीक है, तो पर हमारे पास अभी हैं क्या, आइडियाज़ हैं। ठीक है, और बेहतर कॉन्सेप्ट हैं, एक बेहतर टीचिंग मैथडोलॉजी है, एक जुनून है। ठीक है, और मेहनत करने का आपके साथ जज्बा है फ्री में, तो ये हमारे साथ है। बाकी आप समझदार हो। ठीक है, बिल्कुल आप करोगे। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब हमको देखना है कि एक्स की एक्सिस में कितना काट रखा है उसने ए, और बाई की डायरेक्शन में हमने कितना है बी, तो एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आपको ध्यान रखना है ना, ए और बी से मतलब नहीं है, एक्स अपॉन में जो आएगा, नहीं एक्स डायरेक्शन में जितना इंटरसेप्ट काटा है वो एक्स के अपॉन में आएगा। ठीक, और बाई के अपॉन में जितना काट रखा है वो बाई के अपॉन में आएगा। क्लियर? ठीक, अब देखो अगला हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, ये आप देख लो, ये हमारी एक लाइन है। ठीक, ये दिस इज माई दिस बेसिकली एल इज लाइन। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक हमारा कोई भी पॉइंट है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी। ठीक है, और इस लाइन से हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, तो हमारा पी पॉइंट कोई दे रखा होगा x1 y1। ठीक है, तो वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, हमें वो निकालनी है। तो फार्मूला हमारा होता है, लिख लो भाई, फार्मूला होता है d इक्वल टू आपको एक देखना है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a और b क्या है, a हमारा x का कोफिशिएंट है, b हमारा y का कोफिशिएंट है, c हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इस पर ध्यान देना आपको। तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा मॉड में ax, ठीक है, क्या बन जाएगा, ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे आप? अच्छा जी, आपका ये सवाल होगा यहाँ पर कि बताओ सर, ये जो आपने यहाँ पर दिखाया है, जैसे आप ये कहेंगे कि सर आपने जैसे यहाँ पर मॉड लगा दिया है, तो मॉड का क्या मतलब है? तो मॉड आप जैसा कि जानते हैं, मॉड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देना। फंक्शन में आपको पढ़ा रखा है, आप जाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, फिर आपको वहाँ मिल जाएगा कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो मॉड का मतलब यहाँ पर है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का जो ओवरऑल इसकी वैल्यू आने वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपको पॉजिटिव लेनी है। क्यों पॉजिटिव लेनी है? अच्छा जी, डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, कि आप नेगेटिव में इतना चल गए, नहीं ना। तो बेसिकली ये जो हमारा ओवरऑल है, अच्छा जी, ये जो नीचे का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑलरेडी पॉजिटिव आना ही आना है, इसलिए उसने इस पर कोई जोर दिया नहीं है। नीचे पर क्यों मॉड नहीं लगाया? क्योंकि इसका तो पॉजिटिव आना ही आना है ना, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो इस पर कोई ध्यान देना नहीं है। अच्छा, जो अंदर की वैल्यू है इसको आपको पॉजिटिव करना है, अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव हो। क्लियर? तो हालांकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो नेगेटिव हो ही सकती है, लेकिन आपको समय के साथ में पता चल जाएगा ऐसा क्यों। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं। डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, लाइन हम लिख देते हैं, लाइन इज ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो है हमारी लाइन।
अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पर आपने जो लिया है वो x1 लिया है एंड y1 लिया है, लेकिन यहाँ तो आपके x और y हैं। तो बेटा जो आप पॉइंट होगा ना, आपका जो पॉइंट, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा x1 और y1, x1 y1 होगा। इसी पॉइंट को आपको यहाँ x1 और y1 यही पॉइंट आपको डाले गए हैं, ठीक है। तो ए x1 हमारा क्या है, वो पॉइंट है जहाँ से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, एंड b y1 हमारा वो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये क्या होगा? अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पर होगा हमारा c1 माइनस c2, फिर से यहाँ पर हमने मॉड लगाया है, ठीक है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे क्या है, अरे ये जो लाइन है हमारी लाइन 1, लेट्स से लाइन, यहाँ लिख लो लाइन 1 इज ए एक्स 1 या ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, या यूँ कह सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0, एंड लाइन 2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 2 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर आपने तो दोनों जगह ए और बी ले लिए, ऐसा क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हमने कहा है ऊपर देखो पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस के लिए आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए सर कि पैरेलल लाइंस में कंडीशन होती है कि एक्स के कोफिशिएंट और बाई के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी एक्स का कोफिशिएंट है और जो बाई का कोफिशिएंट है वो उस लाइन का भी सेम ही होगा जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। तो ये दो लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो बराबर होना ही है। अच्छा, अंतर क्या होगा? कांस्टेंट टर्म में अंतर होगा, वही आपका अंतर निकालना है, ठीक है, और अंतर वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? C1 सिमेट्रिक डिफरेंस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमने लगाया है, ये हमारा तरीका है। इसमें क्या होता है, आप सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है अंतर लेना है। अगर C1 बड़ी है तो C1 में से C2 घटाना है, अंतर लेना पॉजिटिव ही है, ठीक है। C2 बड़ी है तो C2 में से C1 घटाना है। क्लियर? तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो मॉड का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। समझिए, मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव करना। समझिए, मॉड का काम है इसको पॉजिटिव करना, लेकिन हम खुद समझदार हैं तो C1 माइनस C2 करेंगे, यानी C1 बड़ी है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अंतर ऑटोमेटिक हमारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले एकदम से रट लो, ठीक है। रटने का मतलब है समझ लो यहाँ पर कि क्या होता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और ये हमारा होता है D इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1, x1 हमारा पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस लेनी है, प्लस b बाई 1 एंड प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना। तो अगला हमारा है, अब एक्सरसाइज अपनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट। किसमें रिड्यूस करनी है आपको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड बाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हमको बाई इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप एंड बाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। पहले आपको करना क्या है? बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें कन्वर्ट करना है। तो बाई एक तरफ रखना है, बाकी सारा दूसरी तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा 7 बाई इक्वल टू माइनस एक्स, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? -1 अपॉन 7 इंटू एक्स। अच्छा, इससे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करना है हमको कंपेयर करना है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक। तो एम एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट हमारा m होता है, तो इतना तो हमारा m हो गया, यानी -1/7 क्या हो गया हमारा m, पर c है ही नहीं तो यहाँ पर +0 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना कंपेयरिंग विद बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग द इक्वेशन दिस, ठीक है, विद बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारी m की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/7 एंड c इज़ व्हाट? c हमारी हो जाएगी 0, ठीक है। तो उसने यही पूछा था स्लोप और बाई इंटरसेप्ट। स्लोप इक्वल टू, स्लोप इज़ m, यानी लिख सकते हो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो
स्लोप इक्वल टू -1/7 एंड बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो 6x प्लस 3y-5 इक्वल टू 0। बहुत सरल है। क्या करना है हमको, y इक्वल टू mx प्लस c जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है। ठीक है। तो इसके जैसा बनाने के लिए इनको y एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ। तो y एक तरफ जब रखेंगे तो हमारा 3y बचा इधर, और 6x प्लस का था वो माइनस का हो गया, और 5x जो 5 माइनस का था वो कैसा हो गया हमारा प्लस का। ठीक है। अब हमको केवल बाई रखना होता है आगे, बाकी बाई में बाई का जो कोफिशिएंट है वो केवल 1 रखना होता है ना, क्योंकि बाई इक्वल टू mx प्लस सी है, यानी बाई अकेला रहना है तो बाई अकेला रखेंगे, और 3 है वो क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, तो -6/3 हो जाएगा x प्लस 5/3 हो जाएगा। 3 का डिवाइड कर दिया तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, है ना। तो ये हमारा बन गया y इक्वल टू क्या बना, -2x प्लस 5/3। अब यहाँ से लिखोगे क्या, लिखोगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद y इक्वल टू mx प्लस सी, सो स्लोप इक्वल टू, सो तो यहाँ पर लिखना है आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है। यहाँ पे तो कम से कम इतना लिख लेना, आफ्टर कंपेयरिंग द इक्वेशन। ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे स्लोप m इक्वल टू -2 एंड बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू व्हाट 5/3। ठीक है। वो लोग क्लियर है ना। चलो ये देखो ये कैसे होगा, y इक्वल टू 0 है, इसमें तो बहुत सिंपल है। y इक्वल टू 0 होने का मतलब है, y इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस 0। ठीक है। यानी हमारा m कितना हो गया, तो स्लोप हमारा हो गया, स्लोप 0 हो गया, एंड बाई इंटरसेप्ट भी हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो, 0। ठीक है। x का कोफिशिएंट हमारा, आपको यहाँ से सीखने को ये मिला जल्दी से कि x का कोफिशिएंट हमेशा हमारा स्लोप होता है। y इक्वल टू mx प्लस सी में तब्दील करना है, इसमें बदलने के बाद हमारा x का कोफिशिएंट हमारा स्लोप होता है। प्लस में जो होता है, प्लस या माइनस में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा बाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस। ठीक है। क्या करना है आपको बनाना है किस फॉर्म में, आपको बनाना है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, इस फॉर्म में। आपको पढ़ा दिया ना पीछे, हमने पढ़ा दिया ना आपको कि सारी फॉर्म्स। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी कौन सी होती है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और a क्या होता है हमारा, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, और b हमारा होता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। ठीक है। तो इसी से कंपेयर करना है इसको। अच्छा जी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है 3x प्लस 2y माइनस का। ठीक है। तो पहले तो हमको x और y एक तरफ रखने हैं, बाकी दूसरी तरफ। तो रख दो 3x प्लस 2y इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा, और इधर हमको 1 रखना है। ठीक है। तो 12 इंटू 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब 12 को हम क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे, तो हमारा बना 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू 1, बन गया ना। अब तीसरा काम हमको करना है कि x को अकेला रखना है, यानी x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए। तो 3 को हटाना है, तो 3 से पहले तो हम काट देते हैं। ठीक है। 4 जा एंड 6 जा। ठीक है। तो ये हमारा बना x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। अब बोलो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या करना है, एंड देयर इंटरसेप्ट। ठीक है। तो x इंटरसेप्ट हमारा हो गया, यहाँ लिख लो x इंटरसेप्ट इक्वल टू हमारा 4 बन गया, एंड y इंटरसेप्ट हमारा 6 बन गया। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है। कुछ नहीं था, पहले क्या करना है मेरे को, पहले हमको क्या करना है कि x और y एक तरफ रखने हैं, बाकी दूसरी तरफ। ठीक है, रख लिया। इसके बाद उसको डिवाइड कर दो। अब क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई तो रहा होगा, तो 1 यहाँ छूट जाएगा, और वही हमको
चाहिए था, ठीक है, यही हमारा मकसद था कि इक्वल टू में 1 आना चाहिए। तो इक्वल में 1 आने के लिए पहले प्लस वाला उधर ले गए, इसके बाद उसको डिवाइड में कर दिया, ठीक है, और इसके बाद एक्स और वाई को अकेला कर दिया। अकेला करने के लिए कभी कभार ये कैंसिल नहीं हो गए तो क्या करोगे आप, सीधा नीचे डिवाइड में लाओगे। अभी तो कैंसिल हो गए तो ऑटोमेटिक वो, ठीक है, कोफिशिएंट एक्स और वाई का 1 बन गया। इधर देखो ऐसे इधर करते हैं तो इसको हमको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा क्या करेंगे, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 लिखा है, ठीक है, तो अब सीधा हम अपॉन में लाते हैं ना, 4x अपॉन 6 और माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ा ना, क्योंकि इधर 12 को हमने उधर पहले ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी था। तो ये कट गया, हमारा कितना बना बोलो, 2 2 एंड 2 3 एंड 3 2 तो हमारा बना 2x अपॉन 3 माइनस बाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको देखना है कि 2 है ना, उसको भी अकेला करना पड़ेगा, पर ये कैंसिल तो होगा नहीं। अब क्या करोगे आप, इसके अपॉन में सीधा लाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा x अपॉन 3 अपॉन 2 एंड माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस क्यों, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो प्लस होता है यहाँ पर, तो प्लस करने के लिए यहाँ प्लस लिख दो, लेकिन बाई अपॉन में क्या करोगे माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 1। बोलो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट हो गया हमारा, कितना हो गया 3 अपॉन 2 एंड बाई इंटरसेप्ट बोलो कितना हो गया, माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। पहले हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील कर लिया, वो लोग आंसर सरल था ना, 6 को नीचे लाए, कैंसिल किया, जो कैंसिल हो गया, नहीं तो फिर इसको बिल्कुल नीचे रख दिया, यानी एक्स और वाई को दोनों को अकेला रखना है, इक्वल में 1 रखना है, ठीक है, और बीच में प्लस रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इधर भी कर लो, तो इसमें हमारा एक्स है नहीं, तो क्या करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 बाई प्लस 2 है, प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 बाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, और ये हमारा नीचे आ जाएगा कितना, बोलो कितना आ जाएगा, 3 बाई अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसके अपॉन में लिख सकते हैं हम बाई अपॉन माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है कि x वाला वो जो है, x वाला मतलब टर्म है नहीं इसमें, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 दिखाना पड़ेगा, बोलो यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब फटाफट एक काम कर दो, आप यहाँ से जल्दी से लाइक कर दो, और क्या करोगे, लाइक शेयर जो भी करना है वो सब कर लो, ठीक है, करिए जल्दी करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब इसमें एक चीज़ आपको ये देखनी है कि करना क्या होता है। बेसिकली हमने जो ये देखा है यहाँ पर, इसमें क्या करना है, एक्स अपॉन ए एंड बाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में हमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। और इसमें बनाने के बाद क्या करना है हमको, इसे बनाने के बाद क्या करना है, बोलो बोलो क्या करना है, बस इतना ऐसा करना है कि आपको x और y को अकेला करना है, इक्वल में 1 रखना है, बीच में प्लस करना है, ठीक है। अब इसमें बस ये है इसमें क्या लिख दो, आंसर लिख दो, हम लिख देते हैं बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू माइनस 2/3, ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब सॉरी बाई इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड x हैज़ नो इंटरसेप्ट, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट कोई है नहीं, इसका मतलब यानी x की डिवाइड में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इस लाइन ने x को काटा ही नहीं है, ठीक है, x को काटा ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, बोलो बाई एक्सिस के पैरेलल है, सिंपल बात है ना, यही तो है, बोलो, अरे एक्स सॉरी एक्स उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना।
बाई इक्वल टू समथिंग है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर सी बात, ये तो हमको यहाँ दिखती थी। 3x 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस मतलब एक्स का वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। और एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन होगी तो सिंपल बात है कि वो एक्स एक्सिस को कभी काटेगी नहीं, कभी काटेगी नहीं, काटेगी कभी। ठीक है, तो यही केस इसमें था। क्लियर, आगे देखो 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस। अच्छा जी, दोबारा पढ़ो। बोल रखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, पहले ये इक्वेशन लिख रखी है x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ओके जी, नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है एंड फाइंड द परपेंडिकुलर। नॉर्मल फॉर्म आपको ध्यान आ गई कि नहीं आ गई? बोलो ध्यान आ गई कि नहीं आ गई? क्या करते थे हम, एक परपेंडिकुलर डालते थे, उससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से उस परपेंडिकुलर के बीच एंगल, बोलो ध्यान आया, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, तो यही करना है आपको, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन वो भी फाइंड करना है और एंगल वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको रिड्यूस कर लो। अच्छा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो लिख लेते हैं। होता है हमारा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। अच्छा जी, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को इसी में बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इक्वल में ले जाएंगे, तो x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू हमारा माइनस का 8 हो गया। ठीक, अब देखो हमको पता है x का कोफिशिएंट कॉस अल्फा होता है और y का कोफिशिएंट साइन अल्फा होता है इक्वल टू p होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पेरीमेट्रिक है नहीं। ठीक है, यहाँ पर साइन और कॉस तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, साइन और कॉस की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि ये, जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, तो इस लाइन के मुताबिक ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा, तो अगर मान लो x की बात करें तो x का कोफिशिएंट 1 बता रहा है, इसका मतलब ये है ना कि ये इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है, ये 1 है। ठीक है, लेकिन कॉस अल्फा तो तब बनेगा ना, ये कॉस अल्फा तो तब बनेगा जब बेस यानी हॉरिजॉन्टल बेस अपॉन हाइपोटेनस भी हो। ठीक है ना, बेस अपॉन क्या हो, हाइपोटेनस भी हो। अच्छा, और बाई का कोफिशिएंट क्या है, बाई का कोफिशिएंट हमारा वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, यानी क्या है हमारा ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस मान सकते हो, इसको आप परपेंडिकुलर मान सकते हो। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं ये कंपोनेंट की। ठीक है, यानी वर्टिकल है हमारा, एक बेस है, तो ये परपेंडिकुलर, बाई का कोफिशिएंट हमारा परपेंडिकुलर लिखा है और एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या लिखा है, बोलो बेस लिखा है। ठीक है, पर हमको चाहिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस भी होना चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो टू फाइंड हाइपोटेनियस यहाँ लिख देते हैं, टू फाइंड हाइपोटेनियस, टू फाइंड हाइपोटेनियस क्या करना पड़ेगा हमको, अंडर रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट बोलो 1 का स्क्वायर प्लस बाई का कोफिशिएंट यानी एक्स का कोफिशिएंट हमारा बेस था। ठीक, तो उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हमारा 1 आएगा। क्या आएगा बोलो, ये हमारा 1 होगा और ये हमारा हो जाएगा 3, तो ये हमारा अंडर रूट 4 का मतलब कितना हो जाएगा 2। इससे हमको डिवाइड करना है ना, क्योंकि कॉस अल्फा होने का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 बाई इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से हमारा ये 4 टाइम कैंसिल हो गया और ये हमारा बना 1 अपॉन 2 इंटू एक्स
-√3/2 इंटू बाई इक्वल टू -4। अब बिल्कुल हमको लग रहा है, ठीक है, यानी 1/2 एंड दिस। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने की कि अल्फ़ा दोनों जगह सेम है, यानी साइन का एंगल और कॉस का एंगल है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आपको देखना है। अब 1/2 और माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर स्टैंडर्डली प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बोलो, प्लस होता है, तो इसको आप नेगेटिव में कंसीडर करना है, ठीक है। तो एक तो हमारी वैल्यू है कॉस में 1/2, ठीक, तो 1/2 कॉस अल्फ़ा इक्वल करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ करना पड़ेगा आपको, नीचे लिख लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ करना पड़ेगा आपको -√3/2 इक्वल टू साइन अल्फ़ा के इक्वल। अब आपको देखना है किस अल्फ़ा के लिए ये दोनों वैल्यू, ठीक है, किस अल्फ़ा के लिए इस कॉस अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी कि 1/2 आए, और वही आपको अल्फ़ा यहाँ लेना है कि √3/2 आए, ठीक। अब आपको ये देखना है, देखो यहाँ पर फिर से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेते हैं, जैसा कि हमने आपको ट्रिक समझा रखी हैं कई बार, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको बता रखी हैं हमने, बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पर हमको पता है कि कॉस अल्फ़ा, देखो 1/2 कहाँ होता है, कॉस अल्फ़ा 1/2 होता है यहाँ पर 60 पर, है ना, यही तो होता है कि किस पर होता है, यहाँ पर, यानी 60 डिग्री पर हमारा कॉस अल्फ़ा फर्स्ट उसमें कितना होता है, 1/2 होता है। अच्छा जी, और इसी जगह साइन अल्फ़ा होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1/2 तो दे दिया, लेकिन साइन अल्फ़ा हमारा क्या देगा, √3/2 देगा। कितना देगा, √3/2, जो कि ये बात नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर 60 डिग्री पकड़ के चलते हैं तो 60 डिग्री में हमारा कॉस तो दे रहा है, ठीक है, 1/2, लेकिन साइन 60 हमारा √3/2 देता है, जो कि नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर -√3/2 है। तो दूसरी जगह देखो, अब देखना है कि कॉस अल्फ़ा कहाँ पॉजिटिव देखा 1/2, बोलो कहाँ पॉजिटिव देगा, बोलो, देखो कहाँ देगा, ASTC, यानी कहाँ देगा, इसमें कहाँ पर देगा, एक मिनट यहाँ बना लेते हैं, ASTC यानी ये 60 डिग्री पर, ठीक है, यहाँ पर 60, समझ गए। अब इस जगह हमारा 60 देगा, यानी ये यहाँ पर 60 है, ठीक है, ये भी 60 है, और ये हमारा ये भी 60 है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 270 था, 270 में से क्या, यानी 360 में से आप 60 माइनस कर सकते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है, क्या कर सकते हो आप 360 में से 60 को माइनस कर सकते हो, तभी बात बन जाएगी। आपको ये एक चीज़ ध्यान देना होता है कि आपको अल्फ़ा सेम लेना है, क्या करना है, अल्फ़ा आपको सेम लेना है, ठीक है, नहीं तो आपकी बात नहीं बन पाएगी। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, देख लेते गड़बड़, अच्छा जी बिल्कुल गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर आप इसको सुधार लेते हैं, इसको बिल्कुल हम कट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा है वैसा रखेंगे हम, बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे ये पोर्सन। हमसे गलती हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या, यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिल रही है आपको कि ये -8 था, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो कंपेयर करते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमसे गलती तो तुमसे बिल्कुल हो सकती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, यानी -4 से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, इस -4 को दोबारा से इधर हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अंदर, तो अंदर जाएगा तो ये हमारा, इसको इरेज कर दूं इधर वाला पोर्शन, बिल्कुल कर देता हूँ, देखो भाई, तो ये हमारा जो था, ये नेगेटिव हो जाएगा 1/2, एंड √3/2 हमारा नेगेटिव था, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने इस नेगेटिव को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। तो -1/2, ठीक है, इंटू x प्लस √3/2 इंटू बाई इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसमें क्या था, इसमें हमने -4 को ट्रांसफ़र किया ही नहीं था, जबकि परपेंडिकुलर जो x cos अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू p होता है, p हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4 राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। अच्छा अब करते हैं सवाल को,
आप कर दो भाई, ठीक है जी। तो अब क्या करना है हमको, 1/2 लेना है। देखो कॉस हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो कॉस नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, कॉस नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे देखो। और दूसरी चीज़ हमको क्या देखना है, तो कॉस हमारा नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव किस में होगा, पहले में पॉजिटिव होगा और लास्ट वाले में पॉजिटिव होगा, यानी सेकंड और थर्ड मेरे पास बचा है, सेकंड में चांस है और थर्ड में चांस है कॉस के नेगेटिव होने की। लेकिन साइन हमारा पॉजिटिव है, तो साइन किस में पॉजिटिव होगा, साइन हमारा पॉजिटिव होगा, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमको चूज करनी है कौन सी, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सी चूज करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ें आपको एकदम से समझ आनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। हम कैसे कर रहे हैं, कैसे किया हमने, कैसे पकड़ा, हमने पकड़ा कि ये एक्स का कोफिशिएंट हमारा कॉस अल्फा होता है, तो कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव किस में होगा, सेकंड में होगा एंड थर्ड में होगा, ठीक। बाय का कोफिशिएंट हमारा साइन होता है, तो साइन हमारा किस में पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है। तो अब बोलो हमारी सेकंड हमने ली थी और थर्ड ली थी, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो हमारी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि कॉस नेगेटिव लेना है। तो सेकंड फर्स्ट में कौन सी कॉमन आ रही, सेकंड थर्ड में साइन हमारा सेकंड पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव होगा, तो सेकंड वाली पकड़ना है आपको। कितने डिग्री पर, 1/2। 1/2 कितने डिग्री पर आएगा, बोलो। यहाँ पर हमारी 60 पर आती है, ठीक है। 60 पर 1/2 देता है, तो यहाँ पर 60 ले लो, ठीक है, 60 ले लो, 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 आ जाएगा, कितना आएगा बोलो। ये एंगल है हमारा इधर से आएगा 180 माइनस 60, जो कि ये क्या वैल्यू आएगी यहाँ से बोलो, 120, ठीक है। क्या आएगी, 120। तो यहाँ लिख लो भाई, लिख लेते हैं, कॉस 120 एक्स कॉस 120 डिग्री प्लस बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू क्या बोलो, क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ये हमारा सवाल हो गया। इसमें हमने थोड़ा टाइम लिया है, बढ़िया से किया है, गलतियां भी आपको दिखाई हैं और सुधराई भी हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड क्या करना था, ओरिजिन एंगल बिटवीन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, यहाँ लिख लो आंसर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी पी हो गई 4, और आंसर क्या पूछा है, एंड पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर। तो एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा हमारा हो गया है 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है इसका सेकंड पार्ट है, रिड्यूस द फॉलोइंग। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट देखो इधर। इसको भी करोगे आप किससे कंपेयर, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी से कंपेयर करोगे। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या करना है हमको, कांस्टेंट टर्म उधर ट्रांसफर करना है। तो बाई इक्वल टू हमारा 2 आ गया माइनस प्लस का, ठीक है, क्लियर है जी। अब इसको थोड़ा सा और सही बनाओगे तो क्या बनेगा हमारा बनेगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू 2। फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको अंडर रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट यानी 0 का स्क्वायर प्लस बाई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर ये निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा आ गया 1, कितना आ गया 1 ही तो आया, ठीक है जी। 0 का स्क्वायर 0, ये तो बताने की बात है नहीं। तो ये हमारा आ गया 0 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू बाई इक्वल टू 2। तो बेसिकली व्हाट, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन है। अब आपको देखना है क्या पकड़ना है, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पकड़ना है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखना है, क्या हमने आपको सिखाया था, हमने आपको सिखाया था कि आपको एक्स का कोफिशिएंट देखना है, बाई का कोफिशिएंट देखना है। अच्छा जी, तो एक तो 0 आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो कितने पर 0, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, कॉस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा 0 कहाँ देता है, 90 डिग्री पर। और बाई का कोफिशिएंट एक्स साइन होता है, तो साइन कहाँ बन देता है, 90 डिग्री पर। मीन्स हमको मिल गया कि आंसर हमारा अल्फा क्या होने वाला है, 90 डिग्री, ठीक है। तो लिख दो एक्स कॉस 90 डिग्री
प्लस बाई साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट 2 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी दोनों आंसर निकल आई। एक तो हमारा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी थी, और दूसरा क्या पूछा था, एंगल। तो एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, जल्दी करते हैं, तुम भी ट्राई करो, पॉज करो, पहले ट्राई करो, फिर चलो अब देखो। तो ये हमारा बन गया x माइनस बाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें हमको वही अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, तो इक्वल हमारा क्या बनेगा, बोलो, अंडर रूट 2, यही तो बनेगा, अंडर रूट 2 ही तो बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर दोनों 1 हो जाए, अंडर रूट 2 आ गया। इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे जब दोनों तरफ, तो ये हमारा बन जाएगा x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस बाई अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, और अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 बार कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 2 रूट 2। ठीक है, करके देखना है इसको, 4 बाई रूट 2 की वैल्यू आएगी 2 रूट 2, करके देखना है आपको। चलो बर के तुम्हारा ये, अच्छा जी, तो x का कोफिशिएंट बना हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस ये हमारा बना माइनस का 1 बाई रूट 2 इंटू बाई इक्वल टू 2 रूट 2। ठीक है, तो अब देखना है आपको, क्या देखना है, तुरंत कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ जाना है, जैसा कि हमने आपको सिखा रखा है। क्या करना है आपको, s का कोफिशिएंट देखना है, पॉजिटिव है, ओके, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, बोलो, कॉस पॉजिटिव हमारा, बोलो कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक लास्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, पर बाई हमारा, बाई का कोफिशिएंट साइन है, साइन हमारा नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव के लिए फर्स्ट में तो नेगेटिव होता नहीं, साइन किस में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बस आपको थर्ड वाली, वो सॉरी लास्ट वाली कोऑर्डिनेट आपको, लास्ट वाला क्वाड्रेंट आपको पकड़ना है। ठीक है, कैसे पकड़ना है आपको फिर से बता देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट हमारा कॉस होता है, ठीक है, याद है कि नहीं है, बोलो, लिख लो अभी यहाँ पर, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देख लो इधर, एस का कोफिशिएंट हमारा कॉस अल्फ़ा है। ठीक, तो कॉस हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, बोलो, फर्स्ट और फोर्थ में। बाई का कोफिशिएंट साइन है, तो साइन हमारा कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन आपको बाई का कोफिशिएंट साइन तो होता है, लेकिन साइन आपको नेगेटिव लेना है, तो इस हिसाब से हमारी कॉस पॉजिटिव होने के हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ आई थी, और बाई के नेगेटिव यानी साइन के नेगेटिव होने के लिए हमको केवल फोर्थ वाली ले सकते हैं, तो हमको चूज कौन सी करनी पड़ेगी, फोर्थ वाली क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखना है कि अंडर रूट है कितनी, अंडर 1 बाई अंडर रूट 2। अच्छा जी, 1 बाई रूट 2 होने का मतलब है कि ये वाली लाइन होगी इधर बीचों बीच होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 बाई रूट 2 का मतलब है, हमको पता है कि 45 डिग्री पर देता है, तो 45 पर हर जगह चलेगा, तो यहाँ कितनी आ जाएगी वैल्यू, 45। ठीक है, कितनी आ जाएगी, बोलो, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई टोटल, इधर से हमारी कितनी आई, क्योंकि हमको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर करनी होती ना, तो इधर से हमारी आई 360 माइनस कितनी, बोलो, 360 माइनस 45, घटा दो इसमें से, कितना बचेगा, बोलो, 315 डिग्री, बोलो हाँ कि ना, कितना बचेगा, 315 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ से लिख दो जल्दी से, एक्स कॉस 315 डिग्री प्लस बाई साइन 315 डिग्री इक्वल टू पी कितनी है, 2 रूट 2। तो यहाँ से पी की वैल्यू हो गई हमारी 2 रूट 2 एंड थीटा की वैल्यू हो गई 315 डिग्री, 315 डिग्री। ठीक है,
ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, और दिक्कत आई तो दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर समझ को आपको आना ही चाहिए। इतने ढंग से आपको बताया कि मतलब क्या ही बताऊं, इतना बारीकी से कोई नहीं बताता है। सबको चाहिए होता है कि इतना छोटा सा वीडियो हो जाए, उसमें से तुम लोग यही चाहते हो ना, छोटा सा वीडियो उसमें सबको चाहिए, नहीं हो सकता है। ठीक है, आप हमको नहीं परवाह है, आपको अगर अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है तो ही आप देखिए। ठीक है, नहीं तो बाकी बहुत कुछ है, 2-2 मिनट में सब कुछ करा देते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही आपको 2 मिनट में होना है। क्लियर है, शॉर्टकट नहीं होती लर्निंग, शॉर्टकट नहीं होती है। बाकी तो आप ज़िंदगी फिर शॉर्टकट हो जाएगी। ठीक है, आपको जितने ढंग से यहाँ पर आपको एलेबोरेट करके हम समझा देंगे, आगे चलकर आप उतने ही मास्टरी फील करेंगे ना, उसमें उतने ही ढंग से ऑपरेट कर पाएंगे ना मैथमेटिक्स में। बाकी का तो आपकी मर्जी है, कितने स्टेप आपको स्किप करना है। ठीक है, और कितनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है, कितनी फास्ट पेन चलाना है, ये तो आपके ऊपर है ना। हमको क्यों बार बार आप ये प्रेशराइज करते हो कि छोटा वीडियो बना दो, ये तो बात गलत है ना। हम तो आपको एकदम से एलेबोरेट करके समझाएंगे ना। बाकी आपकी मर्जी है कितना छोटा आप सवाल कर सकते हो, यानी कितने जल्दी आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड में तो ज़्यादा छोटा करना नहीं है, नंबर के हिसाब से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन कम से कम जल्दी कर सको आप। जल्दी के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा। अब आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दुविधा ही है कि ये करें कि वो करें, तो आप जल्दी नहीं कर सकते हो। इसीलिए तो हम बड़ा बनाते हैं वीडियो, ताकि हर चीज़ आपको क्लियरिटी से बता सकूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ क्या कर सकते हो कहाँ क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लाइन दिस। ठीक है, तो वही आपको लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला आपको बता रखा है हमने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन दिस। तो क्या हमने फार्मूला बताया था, हमने बताया था D = mod ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। यही तो बताया था, ध्यान है कि नहीं है? चलो दोबारा रिमाइंड कर लो। इसको पहले आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट में। किस फॉर्म में? ax प्लस b/, प्लस c = 0। इस फॉर्म में ये लाइन बनानी पड़ेगी पहले। तो पहले मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो हमारा हो जाएगा 12x प्लस 72 = 5/- का 10। यही तो होगा, अंदर कर लिया 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो बोलो क्या बनेगा? बाई हमारा इधर आ जाएगा, तो 12x - 5/, और ये 10 इधर आएगा तो हमारा प्लस का 82 बन जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब आपको यही लगाना है बस। पॉइंट हमारा ये दे रखा है, ये पॉइंट क्या मानूं मैं? x1 और y1, और ये a की वैल्यू यहाँ से हमारी निकली, ax होता है ना, तो इस वाली इस ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करोगे इसको, तो a की वैल्यू हमारी 12 दिख रही है साफ साफ, और b की वैल्यू हमारी साफ साफ -5 दिख रहा है, और c की वैल्यू 82। ठीक है, और x1 y1 हमको पता ही है, x1 y1 क्या है? x1 y1 -1, 1। ठीक है, तो लगा दो इस फॉर्मूला को, D = को, तो D = हमारा क्या बन जाएगा? mod ऑफ a 12 है इंटू x1 कितना है? x1 है, ये y1 है, तो x1 हमारा कितना है? -1 है। फिर क्या है हमारा? प्लस b कितना है? -5। b कितना है बोलो? -5 इंटू क्या है? y1 है, तो y1 हमारा 1 है, एंड प्लस c प्लस ये 1 है 1। ठीक है, प्लस c कितना है? 82 है। अपॉन में क्या जाएगा बोलो? अपॉन हमारा क्या जाएगा? √a² का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया D = देखो जल्दी देखो 12 × -1 यानी -12। ठीक, और -5 × 1 तो -5, और प्लस का 82। ठीक, √12 कितना होता है बोलो? 144, 144, और 5 का स्क्वायर 25। ये सब याद है कि नहीं है भाई? गणित पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए आप 15 तक क्यूब, कितने तक?
15 तक क्यूब और 25 तक स्क्वायर, 20 तक पहाड़ी, इतनी तो आप बेसिक नीड है, ठीक है। ये 8 तक आपकी पूरे हो जाने चाहिए और अभी भी आपको पूरे ही रहने चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हमारा डी की वैल्यू निकल के आई -5 कितना हो गया, -17 हो गया, ठीक है। तो 82 ये हैं हमारे, ठीक है, और 17 हमारे ये हैं, यही तो हैं, बोलो 12 5 17, ठीक है। तो ये 12, यहाँ से 5 बचा और यहाँ 7 1, तो यहाँ पर 65, कितना बचा बोलो 65। तो 65 हमारा ऊपर से मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है बोलो 65 अपॉन नीचे कितना मिल रहा है 169, बोलो दिख रहा है 144 + 25 कितना है 169 का रूट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 13 का रूट है ना 13 का। तो ये हमारा आंसर हो गया 65/13। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट्स, ठीक है। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, ठीक है, स्किप नहीं करना है। अब जब पढ़ोगे तभी बात बन पाएगी, ठीक है। तो हर वक्त आपको मोटिवेशन आई थिंक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आपको बेस्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, बेस्ट करना है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिफरेंस फ्रॉम लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट, ठीक है। तो पहले तो हमको ये लाइन देखनी है, क्या है हमारी x/3 + y/4 = 1, ये लाइन हमको दे रखी है और बोला है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो वो पॉइंट को बोलो, मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं a,0 मान लूँ। अच्छा a,0 क्यों माना, a हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, बट b0 इसलिए माना क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर b क्या y क्या होता है 0 होता है, इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट हमने 0 माना है। तो एक्स एक्सिस पर कोई हमारा जनरल कोऑर्डिनेट a,0 मान सकते हो और बाई एक्सिस पर कोई जनरल पॉइंट आप 0,a मान सकते हो, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब आपको पता करना है फाइंड द पॉइंट डिस्टेंस। अच्छा जी, डिस्टेंस के लिए हमको रिलेट करना पड़ेगा लास्ट में d = वही ax1 + b/1 + c अपॉन √a² + b² से रिलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है उसको हमें सिंपल किस में बनाना है, ax + by + c = 0 फॉर्म में बनाना है पहले तो क्या करोगे आप, इसमें एलसीएम लेके कर दो जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा + 3y हो जाएगा, है ना, यही तो होगा, = 12 4x + 3y + 12। तो इस 12 को इधर बुला लो, तो 4x + 3y - 12 = 0, यही तो हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हमको 4 मिली एंड b की वैल्यू हमको 3 मिली एंड c की वैल्यू हमको -12 मिली, ठीक है। अच्छा जी, और x1 हमारा ये है और y1 हमारा ये है, ठीक। अब हमको कोई ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हम सवाल में रख देते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो हमारा बना d = mod ऑफ a यानी 4 × x1 हमारा a है, प्लस b यानी 3 × y1 0 है, प्लस c का मतलब -12 अपॉन √a² हमारा 16 हो गया, प्लस b² हमारा 9 हो गया। तो ये हमारा यहाँ से बना 4a। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इधर लाइन खींच लेते फटाक से। ये हमारा बन गया यहाँ से d = कितना बन गया बोलो, mod ऑफ 4a और 3 × 0 0 हो जाएगा -12, एक अपॉन √ कितना आ जाएगा 25 है, तो 5 आ जाएगा नीचे। अरे भाई 16 + 9 कितना होगा 25 का रूट कितना हो गया 5। अब इसमें दो केस बन जाएंगे क्योंकि मॉड के अंदर है 4a - 12, हमको a की वैल्यू पता नहीं है, तो बोलो 4a - 12 अंदर की वैल्यू है जो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकता है ना,
क्योंकि मॉड के बाहर तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन 4a माइनस 12 हमारा ओवरऑल क्या दे सकता है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारा नेगेटिव भी दे सकता है और ये अंदर की वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी दे सकती है। क्या दे सकती है, पॉजिटिव भी दे सकती है। क्यों, क्योंकि बाहर हमारा मॉड लगा है ना, तो बाहर वो पॉजिटिव बन के ही निकलेगा, लेकिन अंदर वाली वैल्यू तो पता ही नहीं ना कि नेगेटिव देगी ओवरऑल की पॉजिटिव देगी। अच्छा ये 4, अगर ये 4a है तो 4a का मल्टीप्लाई कुल मिलाकर के 12 से अगर बड़ा हो गया तो ये ओवरऑल पॉजिटिव देगा, लेकिन 4a अगर 12 से छोटा रह गया तो ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको दो केस में डिवाइड करना पड़ेगा, इफ़ 4a माइनस 12 इज़ नेगेटिव एंड इफ़ 4a माइनस 12 इज़ पॉजिटिव। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1। तो केस 1 में हमारा क्या हो जाएगा, बोलो केस 1 में हो जाएगा माइनस का 4a माइनस 12, ठीक है, अपॉन 5, ठीक है। ये कितनी बताई है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू बताई उसने 4 यूनिट, कितनी बताई है बोलो 4 यूनिट, ये देखो लिखी है। तो ये इक्वल कर देंगे हम 4 के, ठीक है। तो ये यहाँ से बना हमारा माइनस का 4a एंड प्लस का 12, क्योंकि माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 5 को 20। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी निकली, देखो 20 में से 12 घटेगा 8 बचेगा, ठीक है, और ये अपॉन का -4। तो कुल मिलाकर a की वैल्यू हमारी यहाँ से निकली माइनस का 2, ठीक। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा हो जाएगा हमारा केस सेकंड। अब केस सेकंड में हमारा 4a माइनस 12 पॉजिटिव हो सकता है, तो 4a माइनस 12 अपॉन 5 ये इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, 4 के, क्योंकि उसने बोल रखा है ये वैल्यू हमारी 4 यूनिट है, तो ये हम 4 की इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा बना 4a माइनस का 12 इक्वल टू 5 को 20। तो इधर से हमारा बना a इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा तो हमारा कितना बन जाएगा बोलो 32 अपॉन 4। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी 8 यूनिट आई, कितनी आई 8 यूनिट ठीक है। तो एक आंसर हमारा यहाँ से जब a की वैल्यू लिखोगे, इसमें किस में लिखोगे, इसको यूज़ करोगे ना, जो हमने मान रखा था, क्या माना था, पॉइंट a,0। तो यहाँ से रखोगे तो पॉइंट हमारा आ जाएगा -2,0, और यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा बोलो 8,0, ठीक। तो ये दो हमारे पॉइंट आएंगे। क्लियर, आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ओके, दिस एंड दिस। चलो भाई, तो करना क्या है, मेरे को दो लाइंस दे रखी है, उनके बीच पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करनी है। फॉर्मूला बता दो, क्या था, हमने बताया था d इक्वल टू बताया था मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो बताया था हमने, ध्यान है कि नहीं है, ध्यान कर लो, ठीक है। तो अब फटाफट यहाँ से क्या करोगे आप, c1 c2 की वैल्यू निकालोगे। तो c1 की वैल्यू हमको मिली माइनस का 34, और यहाँ से c2 की वैल्यू मिली हमको 31। अच्छा जी, आप इसमें कहेंगे कि क्या सर हर जगह ऐसा ही होगा कि 15x प्लस 8y, और यहाँ भी 15x प्लस 8y, यानी x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, तो क्या हर जगह यही होगा? हाँ, हर जगह होगा। जहाँ पर आपने पैरेलल लाइंस बोल दी, जहाँ पर क्या बोल दी, पैरेलल लाइंस, तो वहाँ पर x और y के कोफिशिएंट बराबर ही होने हैं, पीछे बता चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, तो a की वैल्यू हमको तो कॉमन मिलेगी, दोनों जगह सेम ही रहेगी। a की वैल्यू हमारी क्या है बोलो 15 है, एंड b की वैल्यू हमारी क्या है 8 है, ठीक। तो रख दो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी c1 माइनस c2। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, c1 माइनस c2। तो c1 है हमारी -34 और माइनस का c2 यानी 31 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना हो जाए 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। याद है कि नहीं है 15 का, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 एंड 8 का 64। तो ये हमारा बन गया 5 और 3 3 6, तो 65। अब मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, वैसे तो अंदर नेगेटिव 65 बनेगा, लेकिन बेसिकली मॉड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये 5 और 5 ये कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा अंदर 9, ठीक है,
और 6 और 2 हमारा कितना बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा हमारा 2। 289 किसका होता है बोलो? 17 का होता है ना, किसका होता है? 17 का। तो 65/17 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सरल था ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछी थी, उसके लिए हमने क्या किया, अपना ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। C1 एंड C2 हमको फाइंड कर लिया, A और B फाइंड कर लिया, AB दोनों के लिए सेम थे क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और C1 से 2 फाइंड करके रख के यहाँ पर आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा जब तक आपको रटवा नहीं देता हूँ। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² माइनस A² प्लस B² में माइनस, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई। तो सॉल्यूशन यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उस सारी इक्वेशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा AX प्लस BY प्लस C के फॉर्म में। ठीक है, चलो जी, तो L का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हमारी L है, 1 नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी निकलेगी LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ भी LX और LY, यहाँ भी LX और LY, यानी दो पैरेलल लाइंस आपको मतलब ऑब्वियसली दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर दिख रही हैं कि क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम है। वैसे तो उसने खुद ही कहा है, तो हमको दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कॉमनली L है ना, और b की भी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, L। ठीक है, और C1 की वैल्यू हमारी P मिल रही है, और C2 की वैल्यू हमारी माइनस R मिल रही है। ठीक है, अब रख दो D में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी C1 माइनस C2। C1 हमारी क्या है, P है, माइनस C2 यानी माइनस R अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², तो L² प्लस L²। अच्छा जी, तो ये हमारा बना P प्लस R। क्या बना, P प्लस R, और नीचे हमारी बन रही है L² प्लस L² का मतलब 2L²। तो L तो 12 बाहर आ जाएगा, और L रूट 2 नीचे बन जाएगा। ठीक है, L रूट 2। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। ओके, क्या करना है आपको, इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल हो इस लाइन के, किसके लाइन, इस लाइन के। तो अगर किसी के पैरेलल ले जाना है तो उसका स्लोप यूज कर सकते हो आप, सेम एज इट इज। तो इस वाली लाइन का 3x माइनस 4y प्लस 2 का हम स्लोप यूज कर सकते हैं, तो स्लोप वहाँ से मिल जाएगा। और ये हमको पॉइंट ऑलरेडी दे ही रखा है, तो हमको यही चाहिए था, एक स्लोप और एक पॉइंट, हम लाइन पता कर सकते हैं। अच्छा जी, स्लोप निकालने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका तो हमारा सिंपल है कि इस लाइन को हम रिड्यूस कर लें y इक्वल टू mx प्लस c में, तो m हमारा क्या बन जाएगा, m क्या बन जाएगा, स्लोप जी। तो ठीक है, तो हमारा बन गया, इस माइनस 4y को दूसरी तरफ ले जाते हैं और बाकी का एक तरफ रखते हैं, तो ये बना हमारा 4y इक्वल टू 3x प्लस 2, पर हमको y अकेला चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दो सब में, 4 को कहाँ भेज दो, नीचे, तो 3y4 इंटू एक्स प्लस 2/4। क्लियर है, तो ये तो हमारी इक्वेशन आ गई कि 3y4 x प्लस 1/2। ठीक है, तो m हमको यहाँ से मिल गया, m मिला 3/4। कितना मिल गया, 3/4। यही आपको m यूज कर लेना है, और पॉइंट माइनस 3/3, दे ही रखा है, ये पॉइंट यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, चलते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, m इक्वल टू हमको दे रखा है 3/4, दे तो नहीं रखा लेकिन हमने निकाल लिया है। ठीक है, हम लोग समझदार हैं। और पॉइंट हमको दे रखा है -2,3, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, जब हमको स्लोप और पॉइंट एक दिया हो, ये होती है y माइनस
बोलो y1 इक्वल टू m एंड x माइनस x1, ठीक है। तो एक y1 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ओके। एंड m कितना है 3/4 है, x माइनस x1 कितना है -2 है, तो वो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे बाई एंड 3 में, तो ये हमारा बन जाएगा 4 माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6। तो इसको और अच्छे से लिखोगे तो बन जाएगा 4 माइनस का 3x एंड दिस इज व्हाट 18 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई, क्लियर है बोलो। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा, आज हमने कोई भी बॉक्स में बंद नहीं किया तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 4 माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हमको लाइन मिल गई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यही आपको फाइंड करनी थी। अच्छा, इसने बोला था पैरेलल टू लाइन, इसीलिए हमने स्लोप एज इट इज यूज किया है। आपको ध्यान है कि अगर बोलता कि परपेंडिकुलर टू लाइन तो आप स्लोप कैसा यूज करते, बोलो बोलो बताओ, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, ठीक है, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। लो अभी बात कर रहे थे वही बोलो, मिल गया। अब की बार क्या करना है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसा यूज करना है इसका, इस वाली लाइन का स्लोप यूज करना है नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। तो पहले तो आप स्लोप निकाल लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा। तो बाई एक तरफ ले आते हैं, तो ये बन गया हमारा 7 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, सॉरी, क्योंकि ये 7 हम उधर ले गए ना, x और 5 थोड़ी, तो x और 5 हमारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो बाई ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/7 इंटू एक्स प्लस 5/7। तो m हमारा यहाँ से क्या मिल गया, बोलो क्या मिल गया, 1/7। हमको स्लोप ये थोड़ी यूज करना है, हमको स्लोप करना है नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल टू दिस स्लोप, ठीक है। तो उसका मान जो हम लाइन बनाएंगे, ठीक है, जो हमको लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप हम m डैश मान लेंगे। तो ये स्लोप हमको m डैश क्या हो जाएगा हमारा, लेट स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m डैश, ठीक है, इज m डैश। अच्छा जी, तो m इंटू एम डैश क्या होना चाहिए, या सीधा लिखो भाई, इतने समझदार तो हो गए हम, m डैश इक्वल टू क्या हो जाए, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी 1/7 का रेसिप्रोकल 7 हो जाएगा, नेगेटिव तो -7। हमको यही वाला स्लोप यूज करना है, m डैश क्या यूज करना है, -7। क्यों, क्योंकि 1/7 का रेसिप्रोकल नेगेटिव क्या होता है, -7, ठीक है। बोलो सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। और उसने बोल दिया हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, तो बोलो एक्स इंटरसेप्ट 3 का होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू तो 3 है, और एंड एक्स इंटरसेप्ट जहाँ होगा वहाँ बाई तो 0 होगा ना, 0 होगा, ठीक। तो शो, यहाँ लिख लो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट है हमारा 3,0 एंड स्लोप है हमारा, बोलो कितना, -7। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, बाई माइनस बाई1 कितना है 0 इक्वल टू m कितना है -7, और x माइनस एक्स कितना है, x माइनस x1 हमारा 3 है। आंसर क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू -7x प्लस का 21। आंसर आ गया बाई प्लस 7x एंड -21 इक्वल टू 0। दिस इज माई रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। कुछ नहीं था, आपकी बार उसने परपेंडिकुलर बोला था, पिछले वाले में क्या था, पैरेलल बोला था, तो हमने स्लोप उसको एज इट इज यूज कर लिया था, इसमें हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज कर लिया है। और एक्स इंटरसेप्ट बोला था, उसका मतलब हम समझ गए थे
कि 3,0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर वाई कितना होगा? 0 होगा, और एक्स हमारा 3 है ये, तो 3,0 हमारा पॉइंट हो गया, स्लोप हमारा -7 हो गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, ओके जी, दिस एंड दिस। ठीक है, आपको अब एंगल फाइंड करना है। आपको ध्यान है ना, एंगल हमने क्या बताया था? बोलो, ध्यान है कुछ की नहीं है? क्या बताया था? tan phi इक्वल टू m1 इसको हमने मॉड के अंदर रखा था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही तो किया था हमने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ से आपको कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 क्या है? m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट एंड m2 इज द लाइन ऑफ सेकंड, m2 इज द स्लोप ऑफ लाइन सेकंड। तो ये हमारा फाई एंगल बिटवीन देम हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? दोनों लाइन का एक्सट्रैक्ट करना है पहले स्लोप। अच्छा जी, तो स्लोप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? लाइन L1 हम मान लेते हैं, L1 लाइन है हमारी √3x प्लस बाई इक्वल टू 1, तो बाई इक्वल टू हमारा हो गया -√3x प्लस 1। यहाँ से हमारा m1 निकला -√3। L2 है हमारी लाइन x प्लस √3 बाई इक्वल टू 1, तो बाई इक्वल टू हमारा निकला -1 अपॉन √3 x प्लस 1। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हमको बाई इक्वल टू x प्लस सी में लिखना था, तो x को पहले उधर ट्रांसफर किया, ठीक, तो -x हो गया और √3 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बोलो हाँ जी। तो यहाँ से हमने क्या किया? फिर पहले x था, फिर x को उधर नेगेटिव ले गए तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पर ही आएगा ना, यस, तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा हमारा √3 का। तो यहाँ से हमारा m2 निकला है -1/√3। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, m1 एंड m2 हमको मिल ही गया है, तो यही फटाक से यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan phi हो जाएगा हमारा, अरे गंदा क्यों लिख रहे हो इतना, है ना? अच्छा लिखते हैं, इसको भी रेज करो, चलो इसको भी रेज करो, अच्छा लिखते हैं। ठीक है, tan phi इक्वल टू मॉड ऑफ m1 कितना है? -√3। ठीक है जी, और m2 हमारा हो गया -1/√3। बोलो ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 1 -√3 इंटू -1/√3। ठीक, अब देखो ये तो सिंपल दिख रहा है कि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, और इधर बचा है अपना 1 - 1 इंटू, यानी 1 - 1 का मतलब कितना हो गया? 0, है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, -1 इंटू -1, तो ये हमारा सीधा सीधा दिख रहा है। एक बार इसको चेक करो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है √3x और यहाँ पर लिखा है कितना? x प्लस √3 बाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये माइनस सेकेंड वाले का स्लोप निकला है -1/√3। ठीक है, -1/√3, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, और कहीं गड़बड़ नहीं है, बस यहाँ पर नीचे प्लस है ना, ठीक है, तो ये हमको प्लस लेना पड़ेगा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, तो m1 m2 हो गया -1 प्लस, तो यहाँ पर क्योंकि 0 आ रहा था, ठीक है, तो क्या करना है हमको tan phi हमारा हो जाएगा यहाँ से, tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ पर तो पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + 1 यानी 2 बन गया,
इसका मल्टीप्लाई अगर माइनस इसको अलग कर ही लो, वैसे भी इसका मल्टीप्लाई ये सब माइनस अलग कर लो तो कितना बनेगा, ये √3 का मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, माइनस का 1/√3, ठीक है। और नीचे हमारा 1 + 1 ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर हमारा बन जाएगा मॉड के अंदर माइनस का 2/√3/2, ठीक है। तो 2 का सीधा मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं तो एक इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा -1/√3, ठीक है। तो tan phi की ये वैल्यू आ गई। tan phi की वैल्यू कितनी निकल के आई, बोलो, -1/√3। अब देखो इसमें से 2 वैल्यू निकली, तो अब इसका अगर मॉड लोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, बोलो, मॉड लोगे तो क्या आएगा, +-1/√3, यही तो आएगा ना, क्योंकि अभी यार मॉड लोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा 1/√3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, कि या तो ये नेगेटिव हो या फिर ये पॉजिटिव हो। तो फाई की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, एक तो फाई की सीधी सीधी वैल्यू दिख रही है 30 डिग्री, कितनी दिख रही है 30 डिग्री, और दूसरी कितनी हो जाएगी, बोलो दूसरी कितनी हो जाएगी 180 - 30, सिंपल है ना। दूसरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये इसको φ1 मान लेते हैं, इसको φ2 मान लेते, तो φ2 हमारा हो जाएगा 180 - 50, 30, क्या कर रहे हो तुम, 180 - 30 डिग्री, तो ये हमारा 150 डिग्री। तो 2 चांस हो सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भाई ये जो 1/√3 नेगेटिव भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हो सकता है तो इसका मतलब क्या होगा, ASTC है, नहीं समझे तुम, देखो हम समझा देते हैं। अरे नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है बड़ा सा, बस ये समझो तुम, यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 2 वैल्यू क्यों निकली उसका रीजन बता रहे कि मॉड है, लेकिन सीधा मतलब ये हमारा कि हम 1/√3 भी तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो मॉड ऑफ 1/√3 2 तरीके से निकलेगा। एक तो यहाँ पर 1/√3 देगा कितने डिग्री पे, ये देगा हमारा 30 डिग्री पे। इसके ठीक सामने ये भी तो हमारा पॉजिटिव होता है ना, AST, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 10 में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी हमारा क्या देगा 30 डिग्री। अब इधर हमारा जब 30 है, बोलो तो इधर हमारा फिर क्या मिलेगा, इधर भी हमारा 30 मिलेगा, ठीक है, इधर भी हमारा 30 मिलेगा। तो इधर हमारा प्लस का 1/√3 है, ठीक है। एक वैल्यू हमारी और हो सकती है 180 + 60, कितनी हो सकती है 180 + 60, तो 180 + 60 कितनी हो जाएगी हमारी 8 6, अरे भाई 80 है तो 20 ही हो गया, 240 नहीं हो गया, 240 पर भी ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये तो हो सकती है ये भी वैल्यू अगर लेना चाहो तो, ठीक है 1/√3। लेकिन हमको एक चीज़ ये देखनी है ना, मॉड के अंदर तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता, क्योंकि हमने तो मॉड से बाहर निकाली है ना 1/√3, पॉजिटिव है तो ठीक है कि 30 या 240 हो जाएगी। लेकिन बाई चांस नेगेटिव होता, हमको तो दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा 180 - 30, तो ये हमारा 150 हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से हमारी कुल मिलाकर के ये वैल्यू 3 निकली हैं। मेन हमारी 2 वैल्यू 30 एंड 150, 240 भी कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में 150 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y - 19 = 0 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अच्छा जी, करना क्या है, करना ये है कि लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इससे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इससे राइट एंगली, मतलब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि h,3 और 4,1 से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप और लाइन इसका स्लोप, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि उसने सिंपल बोला है कि दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन
लाइन थ्रू पॉइंट्स h,3 एंड 4,1, ठीक है, लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड line 7x minus 9y minus 19 equal to 0, line through this and line through h,3 and 4,1 and line this are at राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ गए। तो इस चीज़ को लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम सीधा ही करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट, स्लोप ऑफ पॉइंट्स h,3 और 4,1, इन दोनों से हम क्या ले लेते हैं, स्लोप ले लेते हैं, ठीक है। इतना गंदा राइटिंग क्यों आ रहा है भाई, इसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, है कि नहीं है बोलो। चलो ले लेते हैं दोनों पॉइंट अपने, h,3 है और 4,1 है, 4,1, ठीक है। इससे स्लोप क्या आएगा हमारा, स्लोप इसका नाम मैं m1 रख देता हूँ, ठीक है। स्लोप m1 इक्वल टू वॉट, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस h, तो इसका मतलब -2 अपॉन 4 माइनस h, ये किसकी वैल्यू आ गई बोलो, ये किसकी वैल्यू आई, m1 की, ठीक है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं -2 अपॉन 4 माइनस h। अच्छा स्लोप m2 क्या हो जाएगा, m2 सीधा हम निकाल सकते हैं इस लाइन से, क्या होगा लाइन से, लाइन दे रखी है 7x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 19 इक्वल टू 0, तो 9y हम उस तरफ भेजेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बोलो 9y इक्वल टू 7x माइनस 19। अच्छा तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ से ये बन जाएगा y इक्वल टू 7/9x माइनस 19/9, तो m2 हमारा कितना निकलेगा, यहाँ से m2 निकलेगा 7/9, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्योंकि वो परपेंडिकुलर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों का स्लोप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्लोप के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m1 हमारा है -2 अपॉन 4 माइनस h और m2 है हमारा 7/9, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1, तो ये माइनस से माइनस तो हो गया खत्म, ठीक। अब देखो जो हमारा बच रहा है 9 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, इसमें, तो ये हमारा डायरेक्ट 7 दूनी 14 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 4 जा 36 और माइनस का 9h, ये नीचे वाले सीधे मल्टीप्लाई करा कर मैंने 1 में मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। तो ये हमारा बचा 9h इक्वल टू, ये 14 उधर चलेगा, 9 इधर बुला लिया हमने, तो ये बन जाएगा हमारा 36 में से 14 चला जाएगा 2, और ये हमारा कितना बन जाएगा बोलो 2, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22/9, सही घटाया ना हमने, हाँ 14 यानी 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गया तो 2, तो h की वैल्यू हमारी आ गई 22/9। बोले यही तो पूछा था, कुछ और पूछा था, यही पूछा था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, आंसर लिख देते हैं, क्लियर हो गया। अब हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म कर लिए, अगले पार्ट में अगले लेक्चर में हम अगले सवाल कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा और क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा। इसमें एंगल बिटवीन देम पूछा था, तो एंगल बिटवीन देम पुराना वाला वही फॉर्मूला tan phi, phi इज एंगल बिटवीन देम, और दोनों को लगा के दोनों में स्लोप पता हो तो फॉर्मूले में रख के हमने आंसर पता कर लिया। इसके बाद इसमें पता क्या करना था, इसमें करना था एक पॉइंट दिया था, इनडायरेक्टली इस लाइन से हमको स्लोप निकालना था, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज करना था स्लोप। इसमें इस लाइन से स्लोप एक्सट्रैक्ट करके वही एज इट इज स्लोप पता करना था, ठीक है। और ऐसे करके हमने सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने फिनिश कर लिए। आगे वीडियो में हम आपको मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और छोटे बच्चों से प्यार करिए और बड़ों का सम्मान करिए। यही एक अच्छे नागरिक बनने की सबसे पहली सीढ़ी होती है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है। और सभ्यता से पेश आना सीख गए, ठीक है, बोलचाल सीख गए। आपके फर्स्ट फेस पहले झलक में व्यक्ति आपसे ये थोड़ी पूछता है बताओ 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आया कि नहीं आया, नहीं पूछता है। क्या पूछता है आपसे? आपकी केवल बात करता है और भाषा शैली से पता लग जाता है कि आप कितने समझदार हैं, कितने जिम्मेदार नागरिक हैं, ठीक है। तो अपने देश का नाम रोशन करिए। कैसे करोगे? बस एक अच्छा सा इंसान बनकर, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। आगे वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।